नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज का दिन युवाओं के लिए विशेष अवसर लेकर आया। बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल मोड के माध्यम से युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी कितनी ज़्यादा मेहनत रही और ये अवसर पाकर किस तरह से खुशी इनको हो रही है। तो तमाम यंगस्टर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का अवसर और किस तरह की खुशी जो है वो इनमें है। नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह
डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसका बड़ा श्रेय हमारे युवाओं को जाता है। साथियों, इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से रोजगार मेले के तहत तमाम यंगस्टर्स को जो है आज अपॉइंटमेंट लेटर्स वितरित किए गए, तो क्या कहेंगे कितना अवसर इनके लिए ये है? देखिए, भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री सर खुद इन्वॉल्व होकर इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, तो नेचुरली जो हमारे लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती है उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है, उनको एक गाइडेंस मिलती है। जैसा कि प्रधानमंत्री सर ने अपनी स्पीच में भी कहा कि आप लोगों का काम जन सेवा करना है, आपकी प्रतिबद्धता जो है जनमानस के प्रति होनी चाहिए। उन्होंने जो सिलेक्ट हुए लोग उनके घर वालों को मुबारक दी, उनको मुबारकबाद दी और साथ में उनको ये भी कहा कि ये मुबारकबाद उन 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी है जिनको आप सेवा देंगे। तो एक बड़ा प्रभाव डालता है, जिससे हमारी जो कार्यप्रणाली है वो बहुत ही असरदार बनती है, बड़ी ही प्रभावशाली बनती है, जिससे देश की विकास में काफ़ी जब समय मिलता है। प्रधानमंत्री बीच में आते तो क्या कहेंगे युवाओं का कितना उत्साह जो है वो बढ़ता है? देखिए, प्रधानमंत्री सर का इस चीज़ के साथ जुड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो देश का युवा तो कुदरती तौर पर आकर्षित होगा, उसमें एक जोश आएगा, उसमें एक वलवला आ जाएगा और जो भी उसको ज़िम्मेदारी दी जाएगी उसको वो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी और जो भी उसके पास स्किल है उसको पूरा इस्तेमाल करके वो जितना भी देश के लिए आउटपुट दे सकता है वो देगा। तो तमाम यंगस्टर्स की जितनी भी मेहनत रही है किस तरह से शुभकामनाएं देंगे जिन्हें भी आज अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले? मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे अवसर मिला आज इन लोगों के बीच में ये ऑर्डर्स बांटने का। तो मैं सभी लोगों को बधाई दूंगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की और अल्टीमेटली उनको उसका आज रिज़ल्ट मिला है। और मैं इनसे यही अपेक्षा करूंगा कि आगे चल के ये अपना कंट्रीब्यूशन हमारे सिस्टम को दें, देश को दें, जिससे देश की उन्नति होगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी, सहायता मिलेगी। सर, आज किस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से शुभकामनाएं अपनी इन तमाम यंगस्टर्स को देंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि ये भारत सरकार की बहुत अनूठी पहल है। बच्चे लोग पहले भी एग्ज़ाम दे के पास होके नियुक्ति पत्र लेते थे, पर उसका कोई रिकग्निशन नहीं होता था कि वो एक महान देश की महान सेवा करने का महान अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये नियुक्ति पत्र मिलना एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और ये एक देश सेवा का बहुत बड़ा अवसर मिला है और उनको एक जिम्मेदारी का बोध होगा कि हमें देश के लिए अगले 30 साल 35 साल जब भी वो सेवा में रहेंगे एक निष्ठापूर्वक ये कार्य करना है। और मैं अभी आज 50 से अधिक अभ्यर्थियों को दिया गया है और ये एक सिंबॉलिक दिया गया है, पूरे देश में 51,000 को दिया है, 47 जगह दिया गया है और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या कहेंगे सर, जब प्रधानमंत्री बीच में आते हैं तो युवाओं का किस तरह का उत्साह बढ़ता है और किस तरह से उनका और ज़्यादा रहता है कि और उत्साह के साथ कार्य करें? माननीय प्रधानमंत्री जी एक देश के लिए आइकन हैं और उनकी वो एक चिर युवा की उनकी एक इमेज है और युवाओं से वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं और ये
यूपीएससी के थ्रू जैसे बहुत सीनियर लोगों पे आते हैं, तो जूनियर लोगों पे किसी का ध्यान नहीं जाता है कि टीए, असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, वो भी देश सेवा में उनका भी उतना ही योगदान है। तो ये एक सुप्रीम लेवल से सबसे लोएस्ट रैंक के ऑफिसर से लगा के मीडियम लेवल के रैंक के ऑफिसर के लिए भी प्रधानमंत्री के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर मिलना इस बात का द्योतक है कि देश की सेवा में हर व्यक्ति का, हर कर्मचारी का, अधिकारी का, स्टाफ का उतना ही योगदान है, और ये एक बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ। जी, आपका नाम? हर्ष सरोज। हर्ष, क्या कहेंगे कौन से डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी है? मैं मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी ऑफिसर स्केल 1 में हुई है जी, अभी। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक थैंक है यू, आपको। थैंक यू। क्या कहेंगे कितनी ज़्यादा मेहनत इसके पीछे? मैम मेहनत तो देखो सबकी होती है, फैमिली, खुद की और आगे पीछे टीचर्स की, सबकी मेहनत का ये नतीजा आज मुझे मिला। जी, तो क्या कहेंगे आज ये अवसर आपको मिला है, आप जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर आए तो कितनी खुशी हो रही है? क्या अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? वो कहते हैं ना, खुशी मेरे को तो थी बहुत, मेरे पेरेंट्स को बहुत थी, मेरे फ्रेंड्स को बहुत थी, इनका सबका कलेक्टिव का मैं इनको सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ साथ जी। में। और खुशी तो होती है जी, जब आप कुछ अचीव करते हो। तो बाकी जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं मेहनत करके, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज बस यही रहेगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है। ना सफलता हर टाइम नहीं मिलती है आपको बस कंटिन्यू रहना होता है, ट्रू टू योर स्टडीज़, ट्रू टू योर करियर। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुरंकित सिंह बहल है। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताओ? बहुत खुशी हो रही है, मेरी फर्स्ट जॉब है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए और संबोधित किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। इस शुरुआत के लिए कितने उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब है, तो मैं चाहता हूँ जितनी ऑनेस्टी से और जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं इस जॉब को कर सकूँ उतना करने की कौन सी कोशिश। फील्ड में आपकी जॉब? जी मुझे ऑडिटर की पोस्ट मिली है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में। और मैं बहुत आपका नाम? जाहिद हुसैन कटारिया। शायद क्या कहेंगे इस अवसर को कैसे देख रहे हैं आप? जी मैम, बहुत 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 शुक्रिया पीएम सर का, आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला एज एन ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया सर कितनी का। मेहनत कहेंगे इसके पीछे रही आपकी और जो सफलता आज आपको? जी मैम, बहुत मेहनत, 1 साल से मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की और बहुत ज़्यादा मेहनत की और अच्छे से आज तो रिजल्ट कितने मिला, तो बहुत चैलेंजेस खुशी। जो है वो फेस करने को मिले मैम आपको? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत प्रिपरेशन में बहुत चैलेंज आते हैं, तो हमें उस टाइम सब्र करना पड़ता है और यही है कि लगे रहना चाहिए और रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है तो इसलिए। पहले अटेम्प्ट में ही आपका हुआ जी था? जी मैम, पहले अटेम्प्ट में मैंने बीटेक किया, उसके बाद प्रिपरेशन की थी एसएससी की, जी। तो जी मैं पहले अटेम्प्ट दिया तो उसी में क्वालिफाई हो गया। तो कौन सी डिपार्टमेंट? ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। जी, तो क्या संदेश आपका सबके लिए है? जो भी यूथ प्रिपरेशन कर रही है सीजीएल की, जिस एग्ज़ाम की भी, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि मेहनत से लगे रहें और मेहनत करें और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आपकी मेहनत रद्द नहीं जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम अवलीन कपूर है। कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताइए? बहुत खुशी हो रही है जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है, तो आपको बहुत खुशी होती है जब आप अपने घर वालों के चेहरों पे खुशी देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ उन्होंने भी मेहनत की होती है। और मेरी जो जॉब है, मैं अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मेरे भाई ने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की है, तो उनको खुश देख के आपको भी खुशी मिलती है। और आज जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो बहुत खुशी हुई आज। क्या कहेंगे जिस तरह से आज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है, अपॉइंटमेंट लेटर जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जैसे मिल रही तो अंदर से क्या कुछ विचार जो आ रहे थे? जैसे- और देश के प्रधानमंत्री जब खासतौर से युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो क्या कुछ अच्छा लगा? जैसे मैंने कहा, बहुत खुशी मिलती है। और जब आप अपने घर वालों के, अपने चाहने वालों के चेहरों पर खुशी देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा सभी के लिए जो पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं और निराश हो जाते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहे। मेहनत का जो फल है, जो फ्रूट है, वो एक दिन डेफिनेटली आपको मिलता है। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड नेवर लूज योर होप। आपकी कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है? मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हूँ। आपका नाम? साहिल कुमार। साहिल, कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताओ? बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला और बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिन लगे, साल लगे, हम बहुत मेहनत करते थे इसके लिए कि आज हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल सके। और आज ये मोदी जी के द्वारा जो हमें लेटर मिला है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आप तमाम यंगस्टर्स को जो संबोधित किया है, उनके किन शब्दों से आप प्रेरित हुए हैं? उन्होंने जैसे बोला था कि हम हर एक युवा को हम रोज़गार देंगे, तो उनके इस वाक्य से ही हम समझ गए कि हमें किस ओर बढ़ना है। तो इसलिए हमने ये
चूज़ किया कि हम गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, इसलिए हमने इस राह को चुना है। जी, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है? मेरा कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जी, ऑडिटर। तो क्या मेहनत जिस तरह से रही है, क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? फैमिली का सपोर्ट रहा है, मेरे पापा का और सबका सपोर्ट था, तो तो इसीलिए सब। फर्स्ट टाइम में ही आपका हुआ यहाँ? हाँ, ये फर्स्ट अटैम्प्ट। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से सबके लिए रहेगा जो फर्स्ट टाइम में अगर रह जाते हैं तो सेकंड में निराश हो जाते हैं? मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने स्टार्ट करा है ना, तो कभी इसको एग्ज़िट मत करना कि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप लगे रहें और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बार अपना लेटर दिखा दीजिए, कैसा कितनी खुशी हो रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि किस तरह से इन्हें खुशी जो है वो है और काफ़ी मेहनत और लगन से इन्होंने ये सफलता या मुकाम हासिल किया है। और रोज़गार मेले के तहत जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें अपॉइंटमेंट्स लेटर जो है वो प्रदान किए, तो कहीं ना कहीं उत्साह, जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तो यंगस्टर्स में ऐसे ही उत्साह जो है वो भर आता है। तो इनके अपनी अपनी प्रतिक्रिया आपने सुनी कि किस तरह से रही है, किस तरह से मेहनत रही है, किस तरह से फैमिली का सपोर्ट रहा है। तो आपको भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर पहले अटैम्प्ट में आपका सफलता नहीं मिल पाती आपको, तो आपको फिर से कोशिश जो है वो लगातार करते रहनी चाहिए। आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।